नमस्कार। स्पोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में हम आपको बताएंगे घर के शेर कैसे हुए विदेशी जमीन पर ढेर। इसके अलावा देखेंगे हार के बावजूद क्यों रहा धोनी के लिए नेपियर वनडे खास। खेल जगत की तमाम हलचलों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेपियर वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 293 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 49वें ओवर में 268 रन पर ही ढेर हो गई। भारत की तरफ से कोहली ने शानदार शतक जड़ा, लेकिन कोहली की यह पारी भारत को जीत नहीं दिला सकी। कोहली ने 111 गेंदों पर 123 रन का पारी खेली है। कोहली के अलावा कप्तान धोनी ने 40 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट मैकग्लेन ने लिए। इससे पहले कोरी एंडरसन के धमाकेदार अर्धशतक के दम पर न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 292 रन बनाए। एंडरसन के अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से विलियम्स ने 88 गेंद पर 71 रन की पारी खेली, जबकि टेलर 82 गेंद पर 55 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि जडेजा, ईशांत और भुवनेश्वर के खाते में एक एक विकेट गया। नेपियर वनडे में जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 5 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। तो आपको बता दें कि इस साल की खराब शुरुआत रही है भारतीय टीम के लिए। जिस तरह से कीवी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। उम्मीद की जा रही थी नई टीम, युवा टीम और नई उम्मीदों के साथ नई साल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंची और उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम यहां पर अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इस तरह का परफॉर्मेंस भारत की तरफ से देखने को नहीं मिला। हमारे खेल संवाददाता शशांक विक्रम सिंह मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशांक, भारत की यदि बात की जाए तो साल की शुरुआत काफी खराब रही है। उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन जिस तरह से कीवी बॉलर्स के सामने भारतीय टीम ने घुटने टेके हैं, क्या कहेंगे, कमी कहां रह गई? शशांक, तो आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि भारतीय टीम ने नेपियर में नाक कटवा दिया, कहना चाहेंगे, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय टीम करेगी, और लेकिन जिस तरह का खराब परफॉर्मेंस भारतीय टीम की तरफ से देखा गया, खासतौर पर बल्लेबाजों ने यहां पर जिस तरह से नाक कटाई है, क्योंकि युवा टीम थी, अच्छी टीम थी। और जिस तरह से रोहित शर्मा की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, रहाणे की बात करें, शिखर धवन की बात करें, इन सभी ने भारतीय जमीन पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छे रन बनाए। लेकिन जैसे ही टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंची है, वहां जाकर वही हाल देखा गया भारतीय टीम का, जो इससे पहले भी कई बार देखा जा चुका है। काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक भारतीय टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला जो है सही साबित नहीं हुआ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम के लिए। भारतीय टीम यहां पर 24 रनों से मैच हार चुकी है। ये 5 मैचों की सीरीज है, और 5 मैचों की सीरीज में अब यदि न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड भारत से 1-0 से आगे हो गया है। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे खास बात यह है कि भारतीय टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज है, और यदि ये सीरीज भारतीय टीम गंवा देती है तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है, और वो कहीं ना कहीं रैंकिंग में पीछे खिसक जाएगी। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत के लिए ये जो सीरीज है और ये बाकी जो मैच हैं वो जीतना काफी अहम होगा, क्योंकि यदि भारतीय टीम इनको जीतने में नाकाम रहती है, सीरीज गंवा बैठती है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा असर जो है वो रैंकिंग पर भी पड़ेगा। और भारतीय टीम जो कि अभी आईसीसी वनडे रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें शीर्ष पर काबिज है, वहां भी उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यदि भारतीय टीम यदि परफॉर्मेंस में सुधार नहीं करती है तो काफी मुश्किल हो सकती है आने वाले समय में, और आने वाले बाकी जो मैच हैं सीरीज के उसमें।
और न्यूज रूम से हमारे खेल संवाददाता विक्रम सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, विक्रम सिंह, शशांक, आप जानना चाहेंगे क्योंकि साल की जो शुरुआत है भारतीय टीम की काफी खराब रही है। उम्मीद की जा रही थी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, नई उम्मीद के साथ गई थी, नए साल में गई, लेकिन जिस तरह का खराब परफॉर्मेंस रहा है, वजह क्या रही इस परफॉर्मेंस की खराब की? जी हाँ अमित, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत और न्यूजीलैंड का जो ये दौरा है वो साफ तौर पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जिस तरह से वो पहले ही विदेशी जमीन पर अपना साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हार चुकी थी, उसके बाद फिर से जिस तरह से आज पहला वनडे मैच नेपियर में न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ खेला गया, उसमें ढेरों उम्मीदें युवाओं से थी और साथ कर पूरे भारतीय टीम से। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाजी की, तो भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से, अगर हम विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को बाहर निकाल दें तो उन्हें छोड़कर कोई भी खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी से कोई बड़ा दमखम नहीं दिखा पाया। जी बिल्कुल, लेकिन शशांक, जिस तरह से आपने कहा कि धोनी और विराट के अलावा कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसने कुछ करिश्मा दिखा हो, लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखने को मिली विक्रम, जिससे थे शशांक, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय टीम की एक कमजोरी रही है कि वो शॉर्ट पिच गेंदों को नहीं खेल पाती है। जब आप विदेशी जमीन पर जा रहे हैं तो वहां पर आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और आज यही हुआ। भारतीय टीम के ज्यादातर बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट हुए। जी हाँ, निश्चित तौर पर भारत जो है अभी भी बाउंस वाली बॉल, जो भी जहां पे भी बाउंस या तेज पिच है वहां पर अपने बल्लेबाज वहां पर खेल नहीं पा रहे। उसका मुख्य वजह मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय टीम में इस वक्त अधिक से अधिक युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जी, और जिन्होंने, जो कि पहली बार विदेशी दौरे में गए हैं। और साफ तौर पर एक ये बड़ा सवाल अपने में खड़ा करता है कि जिस तरह से धोनी ने दोबारा से युवाओं पर भरोसा किया और युवाओं के साथ आज जो कुछ भी, जिस तरह से भी आज बल्लेबाजी आपको देखने को मिली, वो फिर से जो है सवालिया निशान खड़ा करती है धोनी के फैसलों पर। बिल्कुल, लेकिन धोनी के फैसलों पर सवालिया निशान खड़ा करती है शशांक, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन शशांक यहाँ पर ये बात भी देखने वाली है कि जब आपको पता है कि आप विदेशी जमीन पर जाएंगे तो वहां पर आपको शॉर्ट पिच गेंदों का सामना करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए भारतीय टीम तैयार क्यों नहीं थी? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तैयारी की, तो भारतीय टीम पहले ही साउथ अफ्रीका दौरे पर जाकर वहां से काफी कुछ सीख कर आई थी। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड के पिच पर जो रफ्तार है, उस रफ्तार को समझने में भारत को समय लगा और उसका साफ साफ झलक आपको पहले मैच में दिखा। जिस तरह से जो बाउंस हो रहा था, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो उसके सबसे खतरनाक जो गेंदबाज जिसको हम मान रहे थे, एडम मिलन, उनकी आज गेंदबाजी साफ तौर पर दिखा रही थी कि कितना ज्यादा तेज और कितना पेस है पिच में। जिस तरह से बॉल बाउंस कर रही थी उनकी, और हम एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय टीम के लिए आज एक तरह से ये वक्त जितना भी खराब था, उसमें अगर मिलन जो है वो बीच ही मैच में उनको इंजरी हो गई, जिसके बाद वो मैच को छोड़ के जाना पड़ा उन्हें, लेकिन जब तक वो रहे तब तक उन्होंने बल्लेबाजों को परेशान किया। जी, लेकिन शशांक, यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है, जिस तरह से कप्तान धोनी ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वो भी भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरा फैसला रहा। क्या ये फैसला सही था? जी अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का जो फैसला महेंद्र सिंह धोनी ने लिया, वो फैसला बिल्कुल सही था जी। जिस तरह से जो बॉल की स्पीड है, जिस तरह से पिच, जैसे आपको पहले ही पता है कि जो पिच था उस पर ग्रास बिल्कुल नहीं था, और घास नहीं होने की वजह से बॉल की जो रफ्तार है, वो जैसे जैसे पिच धीरे धीरे कमजोर होता जाता, उस तरह से बॉल की रफ्तार भी रुकती जाती। जो स्विंग मिल रहा था, जैसे आपने पहले ही मैच में देखा कि शमी जब बॉलिंग करने आए तो उन्होंने लगातार 2 विकेट झटके, उससे साफ पता चल रहा था कि बॉल कितनी ज्यादा पिच पर स्विंग कर रही है, और उसी को सोचते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने ये फैसला उठाया था जी। तो कहीं ना कहीं शशांक, ये भी हो सकता है कि धोनी के मन में चल रहा था कि 250 से ज्यादा, 250 270 के करीब ये रन बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो वो अच्छे रन बनाने में कामयाब रहा। जिस तरह से लगभग 300 का स्कोर उन्होंने खड़ा करा, 296 का स्कोर कम नहीं होता है, तो ये भी भारतीय टीम के लिए एक मुश्किल बना रहा और कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गई टीम। देखिए अमित, मैं आपको निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा कि जो 292 रन 7 विकेट पे जो न्यूजीलैंड का लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पहुंचने में उसे शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन हाँ, जब एक बार रॉस टेलर जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी और साथ में उनके कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने खेल जब शुरू किया, तो जहां शुरू में 2 विकेट गिर चुके थे, वहां पे 127 रन की महत्वपूर्ण पारी जो है, जो साझेदारी हुई है, उसने कहीं ना कहीं से मैच को पूरी तरह से बदल दिया, और फिर से एक बार उन्होंने साबित कर दिया कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत हद तक रिक्वायर्ड है, जो कि पूरी तरह से भारतीय टीम में
साफ तौर पर दिखा कि उनके अंदर वो उस चीज की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि सारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो मैक्सिमम यहाँ पर युवा खिलाड़ी हैं। जी शशांक, मैच के टर्निंग पॉइंट की बात की जाए, क्योंकि भारतीय टीम की बात की जाए तो उसने भी काफी रन बनाए हैं, 268 रन बनाकर वो ऑल आउट हुए हैं। वो अलग बात है कि वो पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टर्निंग पॉइंट जो था मैच का वो विराट कोहली और धोनी की जो साझेदारी चल रही थी उसका टूटना। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाजी किया, वो एक वक्त ऐसा लग रहा था जब भारत को 10 ओवर में सिर्फ 72 रन चाहिए थे कि अब जो है भारत के कब्जे में मैच आ रहा है। लेकिन जैसे ही एक बार विराट कोहली जो है कैच उनका ड्रॉप भी हुआ, तब लगा कि शायद फिर भी मैच का जो भारत के पास जो है मैच उसके पक्ष में आ सकता है। लेकिन जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए हैं, उसके बाद से जो है लगातार विकेट गिरते गए और फिर से एक बार जो है बल्लेबाजी जो है साफ तौर पर भारत की कमजोर दिखी। जी बिल्कुल, बल्लेबाजी कमजोर दिखी। लेकिन यहाँ पर शशांक, यदि गेंदबाजी की बात की जाए तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शमी जो हैं युवा गेंदबाज हैं, नई टीम में आए हैं, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा, क्योंकि कीवी बल्लेबाजों को बहुत जल्दी सस्ते में उन्होंने आउट कर दिया। ओपनर जो बल्लेबाज हैं बहुत जल्द आउट हो गए, उसके बावजूद भी कीवी टीम जो है इतना बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा अमित कि जिस तरह से आज बल्लेबाजी, अगर गेंदबाजी की बात की जाए भारतीय टीम की, तो उसमें जो है शमी ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं भुवनेश्वर कुमार जो है वो काफी किफायती साबित हुए हैं। उन्होंने महज सिर्फ 10 ओवर में 30 रन दिए हैं जी। और अगर हम बात करें ईशांत शर्मा जो कि अनुभवी गेंदबाज हैं, वो काफी महंगे साबित हुए थे इस मैच में जी। तो निश्चित तौर पर जो शमी की बॉलिंग है, जो लाइन लेंथ और जो स्विंग था, उससे पूरा फायदा उन्हें मिला है, जिसकी बदौलत उन्होंने 4 विकेट झटके जी। तो अब क्या लगता है आपको, क्या भारतीय टीम अगले मैच के लिए आपको तैयार दिख रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गलतियां यहां पर शशांक की हैं, शॉर्ट पिच गेंदों का सामना करने में भारतीय टीम पहले भी नाकाम रहे हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं तैयारी की कुछ कमी लगी। देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो मैच है, अभी इस मैच में भारत ने इससे पहले कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला था यहाँ पर, और इसके अधिकतर खिलाड़ी जो हैं वो सारे के सारे। बिल्कुल बिल्कुल शशांक, मैं आता हूं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन आइए आप नजर डालते हैं कीवी बल्लेबाजों ने कैसे पहुंचाया बॉल को सीमा रेखा के पार। देखिए, nicely turned away by Ryder, and it's a scramble down at the boundary and not quite. They're close enough. You can see how much distance the fielder had to cover, but that is the modern way. Smashes it through the covers. Vintage Jesse Ryder. Not a lot of foot movement, but the hand-eye coordination. Form Jesse Ryder has been in. Then you can play through the line, trust the bounce and play through the line, and that's exactly what he's done. Lovely shot. There he goes again, and he's helped himself to go over on the full. No, not quite. Bounced just inside. Yes, from bowling around the off stump, he's tried to bowl the variety delivery, and it was on the leg stump. And Jesse Ryder has just helped it along. Did it go the distance? A bit away. And that's a good shot. The best one from Guptill. He hit it square on the offside. It was a little bit short and a little bit wide. And Guptill hits his first boundary. End of the over, and it's 26 for 1. And Taylor timed that beautifully. Pick up a comfortable 2. Taylor's in really good position, good balance here to hit through the onside. All about timing, didn't try and overhit it, nearly ran away for... It's a good shot, much needed boundary. This is a lovely shot by Williamson. He's just starting to find a little bit of a tempo in the last couple of overs. Drifted into his pads. He's starting to get his timing going. Much needed boundary by New Zealand. It has been a very sedate start. It's gone fine, and that'll run away for the second boundary in the over. A good one, all of a sudden, for the Black Caps. It may well kick them into gear. 60 for Here's Jadeja. That is clever cricket. Makes that look so easy.
Not sure about the chase or the dive at the end, but the batting was... Again, Williamson gets it through beautifully wide of mid-on. And that should run away again. Yes, it does. और आइए अब नजर डालते हैं शामी, जडेजा, भुवनेश्वर और ईशांत शर्मा ने कैसे झटके कीवी बल्लेबाजों के विकेट। Knocked over the off stump, and Ryder goes. India have their first success, and it's 22 for 1. And that's a reward for pitching the ball. I would consider more of a seam bowler. Nicked and gone, good catch, Ravi Ashwin. It flew very quickly. Guptill went hard at it, and he's paid the price. Well, gone. He's chipped it straight to the man at short cover. It's Jinka Rahane, and he takes the innings, comes to an end. We've seen him play this shot very well during the game, but he couldn't quite go over the top or keep it along the ground. Width, and Shami has got him. That's his third one in the innings, and a crucial one, just as you say. They've got to stay, one doesn't. Big swing. Oh, great catch. That is phenomenal piece of work. Standing up at the stumps, Mahendra Singh Dhoni. It's a beauty because it gets McCullum the danger man. Being a wicketkeeper, these are tough catches. Your gloves have got to be in the right area, and I think he might have been just a little bit hurt as well as he hurls the ball up in the air. He's gone on the offside, and oh, beautifully taken. A very good tumbling catch, and an important one too. Now the slow ball, a change-up to Ronke. Oh, 3 off the over so far. And he's gone, caught and bowled. So what an over that was. Hit the hole nice and full. Never easy on the follow-through. It's a good effort. It's a great second last over of the match. I would consider more of a seam bowler. Nicked and gone, good catch, Ravi Ashwin. It flew very quickly. Guptill went hard at it, and he's paid the price. Well, Width, and Shami has got him. That's his third one in the innings, and a crucial one, just as you say. They've got to stay, one doesn't. The batting power play, batsmen just feel the compulsion to go after deliveries that they otherwise wouldn't have. This was wide. He's gone on the offside, and oh, beautifully taken. A very good tumbling catch, and an important one too. now the slow ball, a change-up to Ronke. The off-spinner, back of a length. Ronke tried to thrash it hard. It's a good catch. तो यहाँ पर ये अभी आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जो बॉलर से उन्होंने कीवी बल्लेबाजों को आउट किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। विराट कोहली के शानदार शतक के बावजूद भारत हार गया। और अब आइए एक नजर डालते हैं कैसे भारत जो बल्लेबाज हैं उन्होंने सीमा रेखा के पार पहुंचाया है गेंद को। That's a good shot. Some perfect position. It was hurried up by one previously from Southey, but he just did not get the same zone. Dispatched. It's a little bit on the leg stump, and that was enough for Dhawan to just help it along. The previous bouncer was well directed from just a little wide of the crease towards the batsman's back shoulder, but this one was towards his front shoulder. Stickers.
Oh, that's beautifully timed. Into position so quickly. And already he's hit a couple of boundaries. Most of these top Indian players, Suresh Raina may be the exception. But for the most part, they all play the short ball well. They're used to it. Well, in the case of this bloke, he can back it up with actions. And there's another boundary. It's noticeable McClenaghan doesn't bother to have a word that... Oh, that's glorious. You don't see many better cover drives than that. Somehow, it always looks... Always the case because there were so few of them, I think, that it just looked different, didn't it? There are a lot more now around the world, but this is exquisite. And it's a favoured option of Shikhar Dhawan in particular. Yes, he just holds the pose. Oh, just over the top. Might have got a fingertip too. Yeah, Corey Anderson, I think it is. He's tried to control it. It did get the fingertips. Good. Oh, it's away for 4. Gee whiz. I don't know whether we need to say any more about that. It's a forward defence. तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, लेकिन विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी की, बावजूद इसके भारत को पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। शशांक मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। शशांक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 123 रन बनाए, बहुत अच्छी पारी वो खेल रहे थे, लेकिन जिस तरह से बाकी बल्लेबाजों ने उनकी जो बल्लेबाजी उस पर पानी फेरा है, इसके क्या कहेंगे, कहाँ कमी रह गई? देखिए अमित, मैं आपको फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से एक बार युवाओं पे भरोसा करते हुए वही सेम टीम जो कि वो दक्षिण अफ्रीका लेकर गए थे, उसी टीम को वो न्यूजीलैंड भी लेकर आए। जहाँ अगर हम बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बल्लेबाजों में जो मुख्य थे वो शिखर धवन थे, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, ये 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिन पे महेंद्र सिंह धोनी को काफी भरोसा है। और चलिए ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।